वीडियो बनाने का उद्देश्य बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के द्वारा संपन्न होने वाली शादी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। जहां हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार विवाह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता है, बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार दूल्हा दुल्हन सफेद वस्त्र में मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं। मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने उपस्थित होकर एक मैरिज डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ रहेंगे। विरतरज्जं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। साधु साधु नायत्वं लोकन्तरेवं भूमा भूमा च देवा गुणगणकन्ना व्यावता सर्वकालं। नीति नियम पालन करके खुद का विकास और सब समाज का विकास कैसे कर सकते हैं। देवता भगवंत गाथाय अजभासी नमामि दानादि धम्म विधिना चित्तवतिरेकमभियुचित सपरति। समारोह के दौरान मंगलसूत्र का पाठ किया जाता है। भगवान बुद्ध को चढ़ाई गई माला वर वधू एक दूसरे को पहनाकर हमेशा के लिए परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। तत्पश्चात भगवान बुद्ध को चढ़ाई हुई माला उन्हें आशीर्वाद के रूप में दी जाती है। यह एक धर्मनिरपेक्ष मामला है, इसे संस्कार नहीं माना जाता है। वर वधू को संविधान की शपथ दिलाई गई व संविधान की प्रति भी भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इसके बाद वे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और इस तरीके से विवाह मात्र 20 से 25 मिनट में ही संपन्न हो जाता है। बौद्ध धर्म में विवाह एक साधारण और सरल प्रक्रिया है, जिसमें 7 फेरे या कोई अन्य धार्मिक रीति रिवाज नहीं होते हैं। ना पंडित ना फेरे, बस प्रतिज्ञा ली और हो गई शादी। दूल्हे के पिताजी मेरे मित्र हैं। इस शादी समारोह में अमूमन मौर्य लोग हिंदू विवाह पद्धति अपनाते हैं, परंतु हमारे मित्र ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली हुई है और करीब 25 वर्षों से
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लीन रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि यह शादी बिना पंडित और बिना फेरों के संपन्न होगी। मुझे भी इस शादी के विवाह पद्धति को देखने की बड़ी उत्कंठा थी। सामर्थ्य के अनुसार अपनी शादी की योजना, तौर तरीके जो भी चाहे वो अपना सकते हैं। इस शादी में पधारे हुए कई गणमान्य व्यक्ति आकर्षण के केंद्र बिंदु रहे। नगर सेवक से लेकर मंत्री और पुलिस प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर और जज तक शामिल थे। 5 बार सांसद रह चुके श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद राम बख्श वर्मा तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश यशवंत राव अंबेडकर जैसे गणमान्य व्यक्ति इस विवाह में उपस्थित थे। वो भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबकी ओर से मैं अपने इन दोनों होनहार बच्चों को शुभकामना देता हूं और जाजल मान नक्षत्र की तरह समाज को प्रकाशित करते रहे, अपने कार्यों से देश में एक अनूठा स्थान स्थापित करें। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों को भी इसी के साथ अपनी बात को देता हूँ विराम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इसी बीच में हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पोते डॉक्टर यशवंत राव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी आए हैं। मैं चाहता हूं उनका स्वागत करें। निखाड़े साहब का स्वागत किया जाए, अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हरियाणा के शेर दम देखनी चाहिए। आज यहाँ पर ओपी मौर्य जी के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर लगभग सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर से, धार्मिक तौर से, राजनीतिक तौर से सभी हस्तियाँ इकट्ठी हैं। ये बधाई में विशेष तौर पर ओपी मौर्य जी के विचारधारा और उनके लगन मेहनत को देता हूँ, क्योंकि इनकी बदौलत हम भी तबीयत खराब होने के बाद आने का कोई मन नहीं था, लेकिन जब इतने लोगों का नाम बीच में आया तो मैंने कहा जैसे भी हो जाना। ये एक प्यार है, स्नेह है, और ये स्नेह हम सब की तरफ से इन बच्चों को जो आज बरबदू हमारे मंच पे बैठे हैं उनको बधाई देते हुए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ हम इस पर रिजल्ट ला करके दिखाएंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे। धन्यवाद। मौर्य जी से हमारा प्यार है। आंध्र प्रदेश के प्रोग्राम छोड़ के मैं भी यहाँ हाजिर हो गया, मौर्य जी को वैसा बताया था। भले प्लेन मेरा चूक गया, लेकिन दूसरा प्लेन पकड़ के हम लोग आ गए। प्रवीण भाई उसका साक्षी है, गवाह है, क्योंकि जो मौर्य साहब ने जो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रहे मौर्य समाज को लेकर, तो विशेष मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज जवाबदारी उनकी कमती हो गई बच्ची का शादी होने के बाद। आज ओम प्रकाश मौर्य ने ये डिक्लेयर करना चाहिए सबके सामने, बचा हुआ मेरा सभी जीवन है मैं समाज के लिए, धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए, राजनीति के लिए, समाज नीति के लिए मेरा ये सब बचा हुआ धर्म है मैं खर्च करूंगा। मैं दोनों वधूवर को धन्यवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। एक आदर्श वधूवर जो समाज के लिए मिसाल हो जाए, आदर्श हो जाए, इस प्रकार की कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये मायने में देखा जाए, इनका परिवार राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले के नक्शे कदम पर चल रहा है। और इन्होंने भले ही बहुत ज्यादा धन न कमाया हो, लेकिन पूरे भारत में संबंध बहुत कमाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय राजकुमार सैनी जी, प्रोफेसर सुलेमान, MP साहब, माने साहब, बाबा साहब का परिवार और बनते सुमित रतन जैसे लोग अगर आज यहाँ खड़े हैं तो इनके पास संबंधों की संपदा बहुत बड़ी है। और मैं आज फिर कहूंगा
कि जिसके पास संबंधों की संपदा है वो कभी गरीब नहीं है, वो कभी लाचार नहीं है। जिसके पास संबंध नहीं है वो पैसे वाला होकर के भी किसी काम का आदमी नहीं हो सकता है। इस परिवार को कॉपी करना चाहिए, इस परिवार से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी अपना समय निकालकर परिवार को भी चलाए, देश को भी चलाए और भगवान बुद्ध बाबा साहब का कारवा भी आगे बढ़ाएं। मैं व्यक्तिगत तौर से देख रहा हूं कि कई वर्षों से इन्होंने अपने जीवन की गाड़ी कमाई मिशन मूवमेंट में लगाई। ये कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है जिनको कोई दान मेरी तरह दे देगा, गाड़ी में डीजल भरवा देगा। ये खुद अपने पैसों से पूरे भारत की यात्रा करते हैं, तमाम संगठनों में दान देते हैं। लगभग हम 50 से ज्यादा ऐसे संस्थान भारत में जानते हैं जहां आदरणीय ओपी मौर्य जी उनके पैटर्न हैं, संस्थापक सदस्य हैं। आपने दान दिया, आपने अपने जीवन में करोड़ों रुपया इस आंदोलन के लिए खर्च किया है। ये भी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। मैं चाहता हूं इसी श्रृंखला में पूर्व सांसद राम बख्श वर्मा जी पधारें और इस परिवार को मंगल कामनाएं दें। वर्मा जी। और हमारे मित्रों ने हमारे एक परम विशिष्ट मित्र की पुत्री में यहाँ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं हृदय से अपनी पुत्री और हमारे समाज के प्रिय पुत्र जो आज नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं उनको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। इस मोहब्बत की शिक्षा के साथ या मशवरे के साथ अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि जहन खुला रखना चाहिए। इंसान के ऊपर इंसान के गुलामी से आज़ादी का मिशन सबसे बड़ा मिशन है जो हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे 3 धर्मगुरु हमारे मौलाना साहब हैं और हमारे सरदार जी हैं, हमारे बंते जी, कृपया आप चल करके मौलाना साहब वहाँ से आशीर्वाद दें।